जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे NAC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में और आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही एसएमई आईपीओ हैं, अभी खुले हुए हैं। दोनों कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, दोनों ही कंपनियां मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, कितने करोड़ रुपए का वो इशू साइज लेके आई है, किस में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले NAC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी और कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये काम करती है। जो भी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल स्पेस, कमर्शियल स्पेस या अदर इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट होते हैं वो ये कंपनी करती है। और कंपनी उत्तराखंड निगम से क्लास A सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टेड कंपनी है और ISO सर्टिफाइड भी है। और कंपनी पिछले 12 सालों में लगभग 45 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। और कंपनी जो मेनली ये वर्क करती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी करती है और उसके साथ ही अदर जो प्राइवेट इक्विटीज़ हो गई उनके लिए भी कंपनी सेक्शन का काम करती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना है 2019 में ही हुई है, मतलब 5 साल पुरानी ही यह कंपनी है। कंपनी मेनली जो हमारे कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल इफेक्ट, जिसको हम VFX भी बोलते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी अपनी सर्विसेज जो भी मूवीज, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वहाँ पे अपनी कंपनी ये सर्विसेज देती है। और कंपनी ने कुछ बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, जिसमें अगर हम देखें तो जो हमारी स्कैम 92 हर्षद मेहता स्टोरी आई थी उसमें भी कंपनी ने अपने विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं। रॉकेट बॉयज 2022 में आई थी, वहाँ पे भी इसने अपने इफेक्ट्स दिए हैं। और उसके साथ ही फोन बूथ के लिए कंपनी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स भी मिला था। तो ये दोनों कंपनियों का मेनली बिजनेस नजर आ रहा है। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो सबसे पहले मैं NAC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इसका जो रिवेन्यू था वो 2022 में 10 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 36.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर हम इसका प्रॉफिट देखें 2022 में 31 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास 2024 में पहुंच चुका है। और इसके पास लगभग 6 करोड़ के रिजर्व हैं और 8 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो की बात करें, 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो लगभग 4 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 20 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2022 में 51 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 5.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और सिर्फ 17 लाख रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनियों की अगर मार्केट कैप देखें, NAC DAC की जो मार्केट कैप है वो लगभग 37 करोड़ की है और इसके अगेंस्ट में आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो की जो मार्केट कैप है वो लगभग 76 करोड़ की है। NAC DAC कंपैरिजन में इसकी डबल से भी ज़्यादा मार्केट कैप नज़र आ रही है और उसके ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो 0.54 का है, जबकि आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो एक डेब्ट फ्री कंपनी नज़र आ रही है, उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.02 का है। दोनों का अगर हम PE रेशियो भी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दोनों ही कंपनियां 15 के मल्टीपल PE पे अपने IPO को लेके आ रही हैं। तो दोनों की जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। और अगर हम ऑब्जेक्ट देखें दोनों कंपनियां मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो NAC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करेगी। जबकि इसके अगेंस्ट में आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो अपने नए ऑफिस खोलने वाली है। अंधेरी और लखनऊ में कंपनी अपने नए ऑफिस खोलने जा रही है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही जो कंपनी का अंधेरी का ऑफिस है उसको एक्सपेंड करने कंपनी जा रही है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। और कंपनी को अपने जो भी बिजनेस से रिलेटेड भी कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम या अदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उनको परचेज करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को भी इससे पूरा कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करेगी। तो दोनों ही कंपनियां जो मेनली है वो फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही हैं, तो दोनों का जो पैसा है वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा, वो एक अच्छी बात यहाँ देखने को मिल रही है। तो अगर हम सबसे पहले NAC DAC की बात करें तो यह IPO हमारा 17 से 19 दिसंबर के बीच में खुला है। 33 से 35 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में आपको 4000 शेयर मिलेंगे और कंपनी 10 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो की बात करें तो यह IPO हमारा 18 दिसंबर से खुला है और 20 दिसंबर को क्लोज होगा। 51 से 54 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे और टोटल इशू साइज लगभग 20 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है।
तो NSE DSE के कंपैरिजन में आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो उससे डबल का इशू साइज लेके आई है और दोनों में ही रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो NSE DSE में आप सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए के शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं और आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो में आप लगभग 7 करोड़ के शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर जो आपको ज़्यादा मिलेंगे वो आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो में मिलेंगे। और NSE DSE के एक लॉट को खरीदने के लिए आपको 1,40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और इसके अगेंस्ट में आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो के एक लॉट को खरीदने के लिए आपको 1,08,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। दोनों ही कंपनियों में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 85% से ज़्यादा की नज़र आ रही है। NSE DSE में वो लगभग 96 की है और आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो में वो लगभग 87 के आसपास नजर आ रही है। तो अगर हम दोनों ही कंपनियों का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपेयर करें तो NSE DSE का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 40 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 114% के आसपास चल रहा है। इसके अगेंस्ट में आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 38 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 70% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें दोनों में से किस IPO को अप्लाई करें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप दोनों ही IPO को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग है, ये दोनों ही कंपनियां आपको दे सकती हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो दोनों ही कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से नीचे की है। ऐसी जो छोटी कंपनियां हैं उनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनमें मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल अवॉइड ही करें इतनी छोटी कंपनी को, लेकिन ये SME IPO है तो रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।